दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। आजकल इस्लाम से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दुनिया में चल रही है। लोग जानना चाहते हैं आखिर इस्लाम धर्म कितना पुराना है। सबको लगता है कि इस्लाम 1450 साल पुराना धर्म है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। और लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म एक प्राचीन धर्म है जिसका इतिहास और विकास गहरा है। इसने समाज को एक रहने की सोच और भाईचारे की भावना दी है। कुरान शरीफ धार्मिक मूल्यों का प्रतीक है और इसके अनुयायी इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करते हैं। इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस गलतफहमी को दूर करते हैं कि इस्लाम धर्म कितना पुराना है। इस्लाम धर्म के खिलाफ एक हिंदू भाई की वीडियो हमने देखी जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और ध्यान से सुनिएगा कि कितनी गलतफहमी भरी है उनके दिमाग में और दूसरों को भी वो अपना ज्ञान थोप रहे हैं। पहले उनके खुराफाती भरी दिमाग की उपज को पढ़िए यानी सुनिए, फिर मैं इस्लाम को कुरान मजीद और अन्य धर्म ग्रंथों के माध्यम से आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाऊंगा। यदि कोई मुसलमान तुम्हें कहता है कि हमारा धर्म जो है बिल्कुल आरंभ से है, तो उसको पूछो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। वो कहेंगे कि मोहम्मद जो संस्थापक हैं तो 1400 साल पहले से ही यह मजहब धरती पर क्यों है। उससे पहले कोई अल्लाह वर्ड नहीं जानता था, उससे पहले कोई नमाज नहीं करता था, उससे पहले कोई कुरान नहीं जानता था, उससे पहले कुरान की वो नियम नहीं जानता था जो कि कुरान में अब लिखे गए हैं, उससे पहले कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में भी नहीं जानता था। तो ये वो बात है जिसे आप 30 सेकेंड में सिद्ध कर सकते हैं कि ना तो इस्लाम कोई एक धर्म है, इस्लाम केवल एक कल्ट है जो एक मनुष्य की, जो एक व्यक्ति के मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसकी किताब पर चलता है और उसके जीवन का जो भी पूरा एक चरित्र रहा है केवल उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। दूसरी बात कि इस्लाम को कोई अनादिकाल से चलने वाला मजहब, पंथ या धर्म जो कहते हैं वह नहीं है। आइए इस ऑब्जेक्शन का ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि ऐतराज करने वाले भाई ने मुसलमानों की तरफ से जो जवाब बताया है वो उनका अपना जवाब है। कोई भी मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का संस्थापक नहीं कहता, बल्कि हर मुसलमान का ये मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए मजहब इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जो मानव जाति के सबसे पहले मानव हैं। आदम की तरफ से निस्बत करके ही इंसानों को आदमी कहा जाता है। मुसलमानों का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले अल्लाह के भेजे हुए सभी पैगंबरों पर और उनकी तरफ भेजी गई किताबों पर ईमान है। वो पैगंबरों में फर्क भी नहीं करते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 285 में फरमाते हैं, ये रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज पर ईमान लाए हैं जो उनकी तरफ उनके रब की तरफ से नाजिल की गई है, और उनके साथ तमाम मुसलमान भी यह सब अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। वो कहते हैं कि हम उसके रसूल के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते कि किसी पर ईमान लाएं किसी पर ना लाएं। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78 में एक जगह फरमाते हैं, यानी अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस कुरान में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। मजहब इस्लाम सिर्फ 1450 साल से ही इस धरती पर नहीं, बल्कि जब से इस धरती पर पहला इंसान आया तब से इस्लाम है। बाकी ये कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह का शब्द भी कोई नहीं जानता था, ये बिल्कुल गलत। खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब लोग अल्लाह के लफ्ज का इस्तेमाल करते थे, उनको अल्लाह के लफ्ज पर कभी आपत्ति नहीं हुई। इसी तरह कोलंबिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर के उन्वान से एक रिसर्च पेपर लिखा गया है जिसमें कुछ ये लिखा है, आइए सबसे पहले अल्लाह शब्द की उत्पत्ति और अर्थ पर नजर डालें। अल्लाह संभवत आरामी यौगिक शब्द यानी अल इलाह से आया है जिसका अर्थ है ईश्वर। यह लोगों के सर्वोच्च देवता के लिए एक सामान्य शब्द है और अरब में इसका उपयोग मोहम्मद के परिदृश्य में आने से पहले सदियों से किया जाता है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सदियों पहले को हकीकी खालिक व मालिक और सच्चे माबूद के लिए अल्लाह लफ्ज बोला जाता था। इसी तरह इब्रानी बाइबल में लफ्ज इलोहिम 2500 से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। ये असल लफ्ज इम्मे इला है और अदब के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे मुसलमान दुआ में अल्लाह से अल्लाहुम्मा कहते हैं। रही बात कुरान और उसके कवानीन की, तो यह चीज़ हर मुसलमान मानता है कि इस्लाम का बेसिक थीम हर पैगंबर के दौर में एक ही रहा है और वह है तौहीद। मनोथीज्म इसी तरह से जो यहूदियों और ईसाइयों के कमांडमेंट्स हैं जो इस्लाम में भी हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 64 में फरमाता है,
اے مسلمانوں، یہودیوں اور نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ رہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی، تو ہر دھرم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور بھوشیوانی موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی کئی تورات کی پنجابی کتابوں میں اتنا سنا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کی انجیل میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی موجود ہے۔ یوحنا جوہن کی انجیل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14 میں ہے، عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، مگر ان سب باتوں کو تم برداشت نہ کر سکو گے، لیکن جب روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ روح ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، بلکہ وہی کہے گا جو وہ سنتا ہے، وہ تمہیں وہی کہے گا جو کچھ ہونے والا ہے، اور وہ میری یعنی